एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है बेसिन फॉरेस्ट का सीन। तभी कोई प्लेयर कहता है, अरे नहीं, कितने टाइम बाद चलो कोई तो अपडेट तो आया। अरे नहीं, जैसा कि सोचा ही था, इस अपडेट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तब वह एक तरफ देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। वह कहता है, आखिर वहां पर हो क्या रहा है। वहां पर होती है ब्लैक स्मिथ शॉप, और वह बंदा सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है जो इतने बंदे इकट्ठे हैं। वह दूसरे बंदे से पूछता भी है, आखिर यहाँ पर इतने बंदे क्यों इकट्ठे हुए हैं। तभी दूसरा बताता है कि यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है। तब वह कहता है, क्या कोई इवेंट। हाँ, एक अपग्रेड इवेंट। यह कह रहा है कि अगर तुम इसको गोल्ड दोगे तो ये आराम से तुम्हारे स्वॉर्ड को अपग्रेड कर सकता है, वो भी काफी कम लॉस में। तभी वह बंदा कहता है, क्या, पर इसका तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। तो दूसरा कहता है, हाँ शायद कोई हिडन इवेंट होगा। तो दिखाया जाता है हमारे एडन। तभी अचानक से कहीं से काफी जोर की रोशनी आने लगती है। तभी वे देखते हैं कि एक बंदे की जो स्वॉर्ड अपग्रेड हो गई होती है, जिससे उसकी एबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, सुपर सियान जैसी। तभी बंदे कहने लगते हैं, देखो इस तरफ, उसकी तो सक्सेस हो गया हुआ था और भाई साहब ये हमारा लास्ट चांस है। तभी सारी भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपनी स्वॉर्ड अपग्रेड करवानी है। तभी पीछे से धक्का देते हुए एक बंदा निकल कर आता है और कहता है, दूर हट जाओ, अब मेरी टर्न है। और एडन उसे देखते याद आता है कि ये तो भाई वही दोनों बंदे हैं जिसने उसे परेशान किया था। और फिर वह बुली बॉय कहता है, इस सबको अपग्रेड कर दो। उसके पास थैले में काफी सारे स्वॉर्ड्स होती हैं। तभी एक लड़का भीड़ में से चलाते हुए कहता है, तुम फकर, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आगे बिना लाइन में लगे। और एक और कहता है, तुम यहाँ से जल्दी से हट जाओ। तो दूसरा कहता है, अरे मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं हटे तो मेरी फाइट होगी तुमसे और तुम मरोगे। बुली बॉय होते हैं, उन्हें भी याद आने लगता है हमारा एडन। तभी वह बंदा कहता है, क्या तुम इस बंदे को नहीं जानते, क्या ये वही नहीं है। तभी वो आर्मर वाला बंदा कहता है, क्या, कौन, क्या ये वही गांव का एनपीसी नहीं है जिसे हाल ही में हटा दिया गया है गेम से। आखिरकार वहां का ये बंदा कैसे बच गया अकेला। फिर वह कहता है, आखिरकार इसके साथ एक बच्चा भी था ना, आखिरकार वो कहाँ गया, क्या वो इरेज हो गया। चले हो जाने दो, आखिरकार वो भी तो यूजलेस ही था। जिसे सुनकर एमसी हमारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में ही कहता है, तुम्हारे स्वॉर्ड के अपग्रेड होने के चांस सिर्फ 25%, क्या तुम अब भी अपग्रेड करवाना चाहोगे। और वह बंदा कहता है, क्यों नहीं। फिर वह बुली बॉय कहता है, आखिरकार मैं कोई रुपए तो तुम्हें देने ही नहीं वाला, और आखिरकार 4 में से एक स्वॉर्ड भी अपग्रेड हो जाए तो इसमें घाटा ही क्या है। और ये सारी बातें धीरे धीरे कह रहा होता है। तभी वह आर्मर वाला बंदा कहता है कि क्या ये सही रहेगा अगर हम इसे रुपये नहीं दे तो। तभी वह बंदा कहता है, तुम क्या पागल हो, मैंने तुम्हें कितने बार बताया है कि इस रुपये नहीं देंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। और फिर वह बंदा कहता है कि ये जरूर सफल होगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 10 गुना वापस करूंगा, बस अब चुप हो जाए। हमारा एमसी उनकी बातों को सुन रहा होता है पर कुछ नहीं कहता, शांत होता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्से में और जोर से अपने हथेली को ऊपर करता है और वह अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसे अपग्रेड करूंगा, क्या ये एक जोक। अब इसका अपग्रेड होना तो मेरे ऊपर है, क्या मैं करना चाहूँ या नहीं। और उसे काफी जोर से तलवार पर देकर मारता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी स्वॉर्ड्स होती हैं वो टूट गई होती है, जिसे देखकर वह पुली वाला बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है क्यों। हमारा एमसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहता है, अरे नहीं, मेरा हाथ फिसल गया था। तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है, क्या वह सच में फेल हो गया। तभी दूसरा कहता है, हाँ वह तो एक में भी सक्सेस नहीं हुआ। तब वही पहले वाला कहता है कि यह तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। तभी दूसरा कहता है, हाँ ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तभी वह आर्मर वाला बंदा कहता है कि अब तुम मेरे मनी के साथ क्या करोगे। तभी वह बंदा कहता है, जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें मुझे 10 रुपए देने, अब कहीं बिना दिए भागना अच्छा ना। तभी वह कहता है, नहीं ये तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने इस स्वॉर्ड को तोड़ा है और ये तुम हमसे बदला ले रहे हो, है ना। तभी सारे ही लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को दूर उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर उद्यम मत करो, यहाँ से हम जाने वेपन्स को अपग्रेड करवाना है, कहीं और जाकर लड़ो। और फिर सारे लोग कहने लगते हैं, अब मेरी चांस है, अब मेरा चांस। फिर हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी अपने कमरे में आ चुका होता है और फिर कहता है, चलो फाइनली ये अंत तो हुआ, चलो अब मेरे पास काफी ज्यादा गोल्ड तो आ गया है, अब मुझे कुछ महीनों तक चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाती है, जहाँ पर लिखा होता है कि उसका फर्स्ट जो मिशन मिला था वो पूरा हो चुका है और अब उसे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वह सोचता है, क्या मुझे अभी इस रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना चाहिए। और फिर हमारा एमसी सोचता है कि यह चीज मैंने तब देखी थी और यह अचानक से मेरे सामने आ गई थी, इस पर ना जाने क्या ही लिखा था पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर हमारे एडन के बारे में लिखा हुआ होता है, एडन एक ह्यूमन है, इसका नेम अपडेटर है और HP 100 MP 10 ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन उसके पास कुछ तो अलग होता है, जहाँ पर उसके पास होता है कमांड की, उसके पास होती है इवेंट होस्ट करने की एबिलिटी। इसे सिर्फ कमांड डालना है, जैसे कि माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक में कमांड डाला जाता है, ऐसे ही इसमें कमांड डालना है और ये किसी भी एक इवेंट को होस्ट कर सकता है, जैसा कि आज सुबह इसने ब्लैक स्मिथ बनकर किया था। तभी वह सोचता है, क्या कमांड की ये तो सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है ना, क्या अब मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ। क्या अब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हूँ। जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाए
और उसे अपनी बहन याद आने लगती और फिर कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उस एडमिनिस्ट्रेटर से अपना बदला ले सकता हूँ तो मैं अपने आप को उसे यूज करने दूंगा। तभी उसकी सिस्टम विंडो काफी जोरों से चमकने लगता और कहता है क्या अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास आ जाता है एक दूसरा क्वेस्ट जिसमें उसे किसी एक ईस्टर एग को ढूंढना होता है और लोकेशन भी बता दी गई होती है। एमसी कहता है क्या एक और क्वेस्ट और कोई ईस्टर एग ढूंढना है, क्या ये कोई ट्रेजर है। और कहता है कि ये इतना थका देने वाला है, चलो यहाँ पर और कोई रास्ता भी तो नहीं, मुझे जीने के लिए तो क्वेस्ट तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और कहता है कि चलो एक अच्छी बात तो है कि ये ज्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ से सुबह के टाइम निकलूंगा। देखा जाता है वहां पर मार्क भी लगा हुआ होता है जहाँ पर उसे जाना होता है। फिर वह कमरे के अंदर आकर वह कहता है कि चलो अब मुझे इस कलेक्ट ही कर लेना चाहिए और वह फर्स्ट क्वेस्ट के जो रिवॉर्ड्स होती हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता है जिससे वह लेवल 2 का एडमिन बन जाता है। और उसके पास एक और नई कमांड की ओपन हो जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है तुम अब लॉक सीन्स को भी अनलॉक कर सकते हो। फिर हमारा एमसी कहता है चलो अब मैं इसे बाद में टेस्ट करूंगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना तो ठीक है लेकिन क्या अब मैं ठीक हूँ। कोई भी बता सकता है कि अब मैं सबसे ज्यादा ही वीक, मैं किसी भी नोविस प्लेयर को तो बीट ही नहीं कर सकता, लेकिन जब नया इंस्पेक्शन होगा तो भाई साहब मुझे तो एक बग के रूप में रजिस्टर कर लिया जाएगा और तब मुझे डिलीट भी कर दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता भाई। देखा जाता है उसी फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर उसे मिशन मिला हुआ होता है और वह कहता है मुझे पक्का श्योर है कि यही वो लोकेशन है, लेकिन रुको ये कोई डंजन नहीं है, ये तो वो जगह है जहाँ पर प्लेयर्स आते हैं और अपने आप को लेवल अप करते हैं, मुझे लगा नहीं था मैं भी उनमें से एक बन पाऊँ। तभी हम देखते हैं किसी की काली परछाई को जो कि हमारे एमसी पर ही नजर रख रहा होता है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है मुझे काम लेना चाहिए और मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, वैसे भी उन मॉन्स्टर के सामने तो ये वाली जगह तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारा एमसी गेट खोलकर अंदर चला जाता है। तभी आती है एक नोटिफिकेशन जिस पर लिखी हुई होती है वार्निंग और बताया जाता है यहाँ पर है एडमिन रिस्ट्रिक्शन, लेवल 80 की प्लेयर यहाँ पर जा, लेकिन वह जो रिस्ट्रिक्शन होती है वह भी ब्लर होने लगती है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर होते हैं काफी सारे मॉन्स्टर जो कि काफी जोरों से चीख चिल्ला रहे होते हैं। एमसी भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वह कहता है ये तो काफी ज्यादा ही डरावनी है, क्या सच में प्लेयर इन जैसे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। तो फाइनली ये है पूरा डंजन और हमारा एमसी उन रास्तों से नहीं जा रहा होता है जहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वह तो एक अलग ही स्पेस में चल रहा होता है। और वह कहता है मैंने तो उसी रास्ते को फॉलो किया जो कि हमारा सिस्टम बता रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया से ही बाहर निकल चुका हूँ और ये कोई ऑर्डिनरी रास्ता तो है नहीं। तभी उसे कुछ अचानक दिखता है, उसके सामने होता है काफी बड़ा सा दरवाजा और वह कहता है क्या एक दरवाजा, और वह अपनी पूरी कोशिश करता है, वह कहता है ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। फिर हमारा एमसी सोचता है इतना दूर आने के बाद अब मैं वापस तो जा नहीं सकता। फिर वह अपनी उसी अनलॉक करने वाली एबिलिटी का यूज करता है, उसकी सिस्टम विंडो लाल कलर से चमकने लगती और उसके द्वारा दिया गया कमांड फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है जिससे वह दरवाजा भी खुलने लगता है। एमसी कहता है चलो मैंने आखिरकार इसे खोल तो लिया। तभी उस दरवाजे से काफी जोर की रोशनी आने लगती है। तभी हमारा एमसी देखता है अपने सामने काफी बड़े से लाल गोली को। एमसी कहता है चलो मैंने फाइनली इसे ढूंढ तो लिया, क्या आखिरकार यही है ईस्टर एग। तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसे अचानक अपने ऊपर कोई महसूस होता है जो कि उस पर काफी खतरनाक हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके हमले से बाल बाल बचता है और वह कहता है क्या आखिरकार यह क्या है, आखिरकार इस जगह पर एक मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। तब वह मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने आता है, हमारा एमसी भी बड़ी मुश्किल से डॉज करता है लेकिन उसके बाजू पर एक कट लग जाता है और फिर वह मॉन्स्टर ऐसे ऐसे करके हमारे एमसी पर काफी खतरनाक हमले करने लगता है जिससे उसके गाल पर और कंधे पर कट लग जाते हैं और हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और हाफने लगता है। तब वह मॉन्स्टर काफी तगड़ा स्लैश अटैक मारता है जिससे भी हमारा एमसी काफी बाल बाल बचता है और हमारा एमसी गाली देते हुए कहता है आखिरकार मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, चलो आओ तुम बास्टर्ड लड़ते हैं। वह मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने लगता है, हमारा एमसी ब्लॉक करते हुए उन हमलों को हमलों को ब्लॉक करना तो काफी ज्यादा कठिन है, इस तरीके से तो मैं हार ही जाऊंगा, मुझे इस पर किसी तरह से अटैक करना होगा। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी तलवार उसके कंधे में गचक जाती है जिससे हमारे एमसी को दर्द तो होता है, लेकिन वह भी अपनी तलवार को कस के पकड़कर उसके गर्दन में स्टैब कर देता है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है चलो फाइनली मैंने ये कर दिखाया, फाइनली मैं जीत गया। लेकिन उसे थोड़ी देर बाद कुछ महसूस होता है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देखता है वहां पर नहीं होता किसी का भी सिर और वहां पर पूरी जगह खाली होती है और वह कहता है क्या। तभी वह जो मॉन्स्टर होता है वह एक रख के घुसंड मारता है उसके चेहरे पर जिससे हमारा एमसी दीवार में जाकर चिपक जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है और सोचता है क्या क्या वह वहां से पूरी तरह खाली था। वह मॉन्स्टर भी अपने हेलमेट को वापस लगा लेता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है आखिरकार ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, अरे नहीं जैसा कि सोचा था यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तभी उसे फ्लैशबैक मेमोरीज आने लगती हैं और उसे अपनी बहन और उस एडमिनिस्ट्रेटर की मेमोरीज आने लगती है जहाँ पर वह देखता है अपनी बहन को जो कि पत्तियों में बिखर रही होती है
और उससे कहती है कि तुम्हें जीवित रहना होगा, जिससे हमारी एमसी की आंखें खुलती है और अपने पीछे से अपनी हथौड़ी को निकालता है और हमारा एमसी को अभी भैड़स लग रहा होता है इस लुक में और काफी जोश के साथ कहता है अगर मैं जीता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। मॉन्स्टर भी अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा एमसी पूरी जान से उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर की तलवार और हमारी एमसी की हथौड़ी टकराती है और वहां पर होता है काफी तगड़ा क्लैश, जिससे उसकी तलवार ही टूट जाती है। एमसी भी देखकर उसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ इक्विपमेंट का एनहेंसमेंट फेल हो चुका है। हमारा एमसी सोचता है क्या ये मॉन्स्टर के ऊपर भी काम करती है और वह कहता है चलो अब मेरा चांस आ गया और इसी तरह पहले वह हाथ पर अटैक करता है, फिर उसकी टांग को तोड़ देता है जिससे वह मॉन्स्टर नीचे गिर पाता है। फिर क्या हमारा एमसी रुकने वाला था? वह उस पर अटैक पर अटैक किए ही जा रहा होता है और उस पर नोटिफिकेशन विंडो आते ही जा रही होती है। फिर एक लास्ट हिट, हमारा एमसी थककर वहीं बैठ जाता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का आर्मर का चूरा चूरा हो चुका होता है। फिर एमसी कहता है चलो फाइनली मैंने कर तो दिया। सिस्टम विंडो पर आता है आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर जो लाल कलर की फायर जल रही होती है वह नीले कलर में बदल जाती है और आकर हमारे एमसी के शरीर में समा जाती है। तभी एक और नोटिफिकेशन विंडो आती है जिस पर लिखा होता है एडमिन लेवल 3 का हो चुका है और एक और नई स्किल अनलॉक हो चुकी है। अब वो क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारा एमसी कहता है क्या एक और नई स्किल, और अपने मन में सोचता है क्या मैं सब यही सब करने आया था यहाँ पर। वह जाने लगता है और कहता है मेरे सिर पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है भाई। फिर वह किसी तरह मरी गिरी हालत में वहां डंजन से बाहर निकल आता है और कहता है मैं तो अब काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में हूँ। वह इतना कहता ही है कि उसकी आंखें बंद हो जाती और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहां से निकलता है वही नकाबपोश और एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि होती है एक ब्लू कलर की हेयर वाली लड़की, शायद कोई मेज होगी शायद, जो कि थोड़ी देर खड़ी रहती है फिर मुस्कुराती है। वही सामने हमारा एमसी पड़ा हुआ होता है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और लाइक और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा।